अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अडोब फोटोशॉप के क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में। क्लोन स्टैम्प टूल क्या है कि ये बेसिकली किसी भी इमेज के किसी भी हिस्से को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि डुप्लीकेट बनाने के लिए किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को। तो आज हम देखते हैं कि क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से हम लोग क्या क्या इमेजेस बनाएंगे। ये मेरे सामने एक ओरिजिनल इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गाड़ी है और ये एक शख्स की तस्वीर है। मैंने क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से इसको एडिट किया और एडिट करने के बाद मेरे पास ये इस तरह की तस्वीर आई है। ये आप देखें, यहाँ पर दूसरी गाड़ी यही गाड़ी यहाँ पर भी आ गई और इसके पीछे जो शख्स था उसको भी मैंने हटा दिया। अब मैं दूसरी इमेज की तरफ आता हूँ। ये मेरे पास एक घोड़े की ओरिजिनल इमेज है। यहाँ पर एक तरफ फेस है और ये इसकी टांगे हैं। और मैंने अब क्या किया, इसी पिक्चर को एडिट किया। यही फेस यहाँ पर आ गया और ये टांगे इस तरफ आ गई और मैंने बाकी उस दूसरे पोर्शन को मिटा दिया। और इसी के साथ ही आज की तीसरी इमेज, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास कैट की इमेज है और कैट यहाँ पर आंखों के साथ इस जगह पर आप देखें ब्लैक है, जबकि आंखों से इस तरह यहाँ पर देखें यहाँ पर वाइट है। तो मैंने इसी इमेज को एडिट किया, तो एडिट होने के बाद क्या हुआ, इसके साथ यहाँ पर ब्लैक आ गई और यहाँ पर तो ऑलरेडी ब्लैक थी, यहाँ पर आप देखें इसके साथ जो कि वाइट पहले हिस्सा था और अब ये ब्लैक हो चुका है। तो अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करके सवाल लाजमी पूछें और ये भी बताएं कि आपको मेरी ये वीडियोस कैसी लगी। तो मैं वक्त ज़ाय किए बगैर आगे चलता हूं और हम देखते हैं कि क्लोन स्टैम्प टूल और इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। मेरे सामने ये पहली तस्वीर ओपन है जिसमें मैं दूसरी गाड़ी यहाँ पर लेकर आऊँगा और इस शख्स की भी पिक्चर को मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं क्लोन स्टैम्प टूल लेता हूँ। मेरे पास ये क्लोन स्टैम्प टूल है, टूल बार में आप यहाँ से ले सकते हैं और इसके अलावा आप शॉर्टकट की S प्रेस करेंगे तो ये आपका टूल आ जाएगा। तो मैंने क्लोन स्टैम्प टूल लिया। सबसे पहले इसमें क्लोन स्टैम्प टूल में दो ऑप्शन होते हैं, एक चीज़ कहलाती है सोर्स और दूसरी चीज़ कहलाती है डेस्टिनेशन। तो सोर्स वो पॉइंट होता है जहाँ से आप पिक्चर लेते हैं यानी कि कॉपी करते हैं, और डेस्टिनेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पर आप अपनी पिक्चर को पेस्ट करते हैं। पहले मैं इस बंदे की तस्वीर को मिटाता हूँ। मैं देखें ऐसा है कि मेरे सामने ये बंदा है, तो इसके पीछे इसको जब मैं मिटाऊंगा तो इसके आगे पीछे मैं देखता हूँ क्या है, मेरे पास ये मट्टी है, तो यही चीज़ आनी चाहिए। तो मैं आल्ट का बटन दबाऊंगा और क्लिक करूंगा। आल्ट का बटन दबा के जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वो आपकी वो चीज़ इसने कॉपी कर ली होगी। अच्छा, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था हम लोग जो भी काम करेंगे न्यू लेयर के ऊपर करेंगे। न्यू लेयर के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो अभी हमें यहाँ पर भी समझ में आएंगे। मैं न्यू लेयर के ऊपर मौजूद हूँ और मैं यहाँ पहले तो मैंने आल्ट का बटन दबा कर क्लिक किया था, ठीक है। अच्छा, जब आप न्यू लेयर के ऊपर काम करेंगे ना, ये क्लोन स्टैम्प टूल की टूल बार है। यहाँ पर आपके पास करंट लेयर का ऑप्शन होगा, लेकिन आप यहाँ से ऑल लेयर कर दें तो ये सारी लेयर्स के ऊपर जो भी हम काम करेंगे करता जाएगा, हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तो मैं यहाँ से आल्ट का बटन दबाकर मैंने इस हिस्से को कॉपी कर लिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर सिर्फ क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे आल्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके सामने से वो बंदा मिट गया और हमें ऐसे लग रहा है जैसे ये मतलब था ही नहीं, ठीक है। अब हम गाड़ी को लेते हैं। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर पेस्ट करता जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पर गाड़ी आ जाएगी। ये देखें, ये मेरे सामने गाड़ी आ गई है। तो मुझे यहाँ से भी थोड़ा सा अभी अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो थोड़ी सी वो मतलब एडिटिंग सी लग रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए भी मैं यहाँ पर अपने माउस को घुमाऊंगा तो ये चीज़ भी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ यहाँ पर आप नोट करें, जब मैं यहाँ पर अपने कॉपी कर रहा हूँ तो यहाँ पर दूसरी गाड़ी के ऊपर देखें बिल्कुल उसके साथ प्लस का निशान बना हुआ है। तो जहाँ पर अभी मेरा माउस है ये एग्जैक्टली उसी हिस्से को
यहाँ पर पेस्ट करेगा जिस हिस्से पर आपका प्लस का निशान है। तो इसी तरीके से ये मेरे सामने पीछे दरख्त है, तो मैं इस गाड़ी के पीछे भी दरख्त लगा लेता हूँ। तो अच्छा, एक और चीज़, अब मज़े की बात ये है, क्योंकि मैंने न्यू लेयर के ऊपर काम किया ना, तो अब मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ से न्यू लेयर से मूव का बटन, अब टूल बार से मूव के बटन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी से इस पिक्चर को कहीं भी लेकर जा सकता हूँ। ये देखें, तो अगर मैं चाहूँ तो इसके इस हिस्से को मिटा भी सकता हूँ। तो अब मैं दोबारा से यहाँ पर आ जाता हूँ, तो ये चीज़ अपनी जगह पर अब आ गई है। ठीक है, तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, मुझे ये ट्री यहाँ पर भी चाहिए एग्जैक्टली। तो मैं अगेन एस का बटन मैंने प्रेस किया और क्लोन स्टैम्प टूल आ गया है मेरे पास। तो मैं यहाँ से, अच्छा, जैसे हमने ब्रशेज में देखा था कि इसके साइज़ को आप कैसे बड़ा कर सकते हैं, आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, राइट स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको प्रेस करते जाएंगे, इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। मैं अब ऑल्ट का बटन प्रेस करूँगा और मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ट्री के ऊपर, तो ये इसने इसको कॉपी कर लिया। तो अब मैं इसी हिस्से को यहाँ पर भी लेकर आ गया हूँ, इसी दरख्त को, सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल इसी तरीके से आ गया है। उम्मीद है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब हम ऑल्ट के मुख्तलिफ ऑप्शन भी हैं, नहीं सॉरी, क्लोन स्टैम्प टूल के मुख्तलिफ ऑप्शंस भी हैं, वो भी हम आगे देखते हैं एग्जांपल्स में दूसरी। अब मैं इस वाली एग्जांपल की तरफ आता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इस वाली पिक्चर को ऑन कर लेता हूँ, बाकी सारी मैं हटा लेता हूँ। तो मेरे सामने ये घोड़े की तस्वीर है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, मुझे यहीं सेम चाहिए। तो मैं न्यू लेयर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं अगेन क्लोन स्टैम्प टूल लेता हूँ। तो मैं इसको साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो मैं ना इसकी बिल्कुल यहाँ से इसके कान हैं, इनको लेता हूँ। मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया और मैंने क्लिक किया, तो इसने इसको कॉपी कर लिया। अच्छा, अब आप देखें कि ये मैंने जब इसको कॉपी किया तो अभी ये प्रीव्यू आपको दिखा रहा है। मैं इसको मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ, बल्कि मैं 2 मिनट के लिए इसको, नहीं, इसी को ऑन रखता हूँ। तो अब ये उसी हिसाब से इसने मैंने इसके साइज़ को बड़ा किया, तो इसने इसके भी साइज़ को जो हमने कॉपी किया था उसको बड़ा कर लिया। ठीक है, तो विंडो में हम जाएंगे और हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल की लेयर आ जाएगी। क्लोन सोर्स के ऊपर मैं कर लेता हूँ। अभी जो मेरे पास ऑप्शन सेलेक्ट है वो ये है फ्लिप हॉरिजेंटल का। तो अब देखें, क्योंकि मेरे पास वो सेलेक्ट था इसलिए वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा था। तो अभी आप देखें, मैं अगर पेस्ट करूँगा, इसका फेस उसी घोड़े के पीछे से उसी की तरफ होगा। तो अब मैं फ्लिप हॉरिजेंटल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो इसने इसी के फेस को अपोजिट करके दिखा दिया है। ठीक है, तो मैं अब इसको हटा लेता हूँ और अब इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा छोटा करके एग्जैक्टली मैं कोशिश करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि इसके जो 2 कान हैं ऊपर बिल्कुल टच हुए, तो मैं यहाँ से भी इसको ऊपर टच करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप न्यू लेयर के ऊपर अब काम करेंगे, जो भी काम करना है हमेशा न्यू लेयर के ऊपर, ये बात याद रखिएगा। तो मैं अब क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और अब मैं इसको नीचे की तरफ खींचता हूँ। देखें, ये प्लस के निशान को देखें, जो पहले वाला घोड़ा था ना, उसकी आंखों के साथ ही प्लस का निशान है, तो यह भी उन्हीं आइज़ को कॉपी कर रहा है। तो मैं अब इसको यहाँ से मैं इन्हें नीचे करता जाता हूँ। तो मैं अब मज़ीद इस तरफ जाऊँगा, तो यह अब इसकी टांगे भी इसी की तरफ लेकर आ गया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से मज़ीद ऊपर लेकर जाता हूँ इसे, और यहाँ से इसने इसको भी मिटा दिया है। अब हमें समझ में सही मानों में आएगा कि हम लेयर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब देखिए, मैं मूव के ऊपर मैंने क्लिक किया, जो मैंने हिस्सा भी पेस्ट किया ना, ये अभी यहाँ पर मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो अब मैं इसको मूव करने के बाद इस हिस्से को मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, मैं इसको भी मिटा देता हूँ। अब क्या है, मेरे पास कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आप देखें वाइट सा आ रहा है, लग रहा है कि ओरिजिनल इमेज नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ ताकि इसके घोड़े का चेहरा वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए। तो अब हम ऐसे कर लेते हैं कि मैंने इस तरह से इसको कर लिया। ठीक है, तो अब अगेन मैं क्लोन स्टैम्प टूल लेता हूँ, इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसकी ना टांगे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से
एग्जैक्टली इसी के बराबर करके तो यहाँ से मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें एक मसला ये होगा कि ये यहाँ से ना आप देखें वाइट भी आ गया है। ठीक है, तो मैं लेता हूँ इरेजर टूल ताकि यहाँ से ये वाइट हिस्सा मिट जाए। तो यहाँ से जब आप लोग इरेजर टूल लेंगे तो इसमें से बैकग्राउंड इरेजर टूल लेंगे आप लोग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर ये मज़ीद वाइट आ रहा है, मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैं अगेन एस का बटन प्रेस किया, मैंने क्लोन स्टेम टूल को लिया और मैं इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से इस पोर्शन, बल्कि यहाँ से इस पोर्शन को ले लेता हूँ और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्लिक करता जाता हूँ। अब आप देखें वो जो वाइट सा बुरा सा आ रहा था वो अब ख़त्म होता जा रहा है। अब यहाँ पर भी आ रहा है वाइट, तो अब इस वाइट पोर्शन को हम लोग कैसे ख़त्म करेंगे? देखें, एक तो तरीका ये है कि मैंने यहाँ से लिया आल्ट का बटन, बल्कि यहाँ से लेते आल्ट का बटन प्रेस करके मैं थोड़ा सा इधर से अपने हिसाब से आप लोग इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, कि इसके साइज़ को कहाँ पर लेके जाना है, किस तरह से करना है। ये यहाँ पर अब आ गया, तो अब मैं ये वाला हिस्सा लेता हूँ। ये वाला हिस्सा ख़राब है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अब ये वाला हिस्सा ख़राब है तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, फिर इसे यहाँ पर कर लेता हूँ। अब मुझे ये थोड़ा सा ख़राब है, ख़राब सा लग रहा है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि यहाँ से इरेज़र टूल लेता हूँ। तो ये इसको इसने मज़ीद ख़राब कर दिया है, इसको इरेज़र टूल ने। तो मैं अगेन क्लोन स्टेम टूल लेता हूँ, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस हिसाब से इसने इसकी एडजस्टमेंट कर लिया है। तो अब मैं अगेन इरेज़र टूल लेता हूँ। इरेज़र टूल का साइज़ भी मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ से जो फालतू की, अच्छा इसके अलावा अगर आपको मज़ीद मुश्किल कोई पेश आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अच्छी तरह से लगे। तो हमने इससे पहले सिलेक्शन टूल पढ़े थे, आज हम उनको भी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। मैं कर लेता हूँ जी मैग्नेटिक टूल। ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर यूँ गया और जो भी हिस्सा मुझे ख़राब लग रहा था मैंने इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करूँगा और मैं अब डिलीट का बटन प्रेस करूँगा और इसने उस हिस्से को भी ख़त्म कर लिया। अब ये एग्जैक्टली इसकी फिनिशिंग आ चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब लग रहा है तो आप इसको यहाँ से यूँ सेलेक्ट करते जाएँ, इसने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब मज़ीद ये थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है तो मैं इरेज़र टूल लेता हूँ, इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ। देखें, ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने हिसाब से हल्का हल्का करके आपने मतलब मुख्तलिफ़ तरीके अपना कर आपने चीज़ों की सेटिंग करनी है। ठीक है, अब मैं एक और काम कर लेता हूँ, न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। ये सारे के सारा मैं एकदम से कैसे ख़त्म करूँगा ज़रा आप देखिएगा। मैं इस पूरे के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका कलर वाइट है, मैं ऑल डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस लेयर को मैं यहाँ से इन दोनों के नीचे लेकर आ जाता हूँ, बल्कि इस लेयर के ऊपर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब इसने इसको भी यहाँ से ख़त्म कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर फिर वाइट आ गया। ठीक है, तो अब मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको ऊपर लेकर जाता हूँ। तो यहाँ से इरेज़र टूल लेता हूँ, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी। अब इसको ऊपर कर लेते हैं, तो अब ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ, ये कैट वाली एग्जांपल की तरफ। तो मैं इन दोनों लेयर्स को हटा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से लेता हूँ इरेज़र, यहाँ से लेता हूँ अगेन क्लोन स्टेम टूल को। तो मैं यहाँ से पहले ये इसलिए आ रहा है ना रेड कलर, जो पहले ये अभी प्रीव्यू में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने
घोड़े को सेलेक्ट किया था तो उसका कलर वही था, तो ये उसी कलर को दे रहा है। मैंने आर्ट का बटन प्रेस किया और इसके फेस को कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसी की आइज़ को कर लेता हूँ। तो अब एग्जैक्टली मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर इसकी आइज़ आ जाए। ये कह रहा है कि यहाँ से आप होल्ड करें और अब आप यहाँ पर करते जाएं थोड़ा सा इसके नीचे, तो इसने आप देखें सेम इसने इसकी वो आइज़ बना दी हैं। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ, इधर से भी लेके जाता है। अब आप देखें, नहीं सॉरी, मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए। अब देखें प्लस का बटन सर्कल से आगे नहीं जाए, क्लोन स्टेम टूल से बस यहीं तक, ठीक है। तो अब आप देखें इसने बिल्कुल फेस भी सेम एक ही तरह से बना दिया है। तो अब हम क्लोन स्टेम टूल के मुख्तलिफ ऑप्शन की तरफ आते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर वही है, मोड्स इसमें दिए गए हैं, डिसॉल्व है, ब्लेंडिंग है, ये सारे आप मुख्तलिफ हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करके इसके साइज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर क्लोन स्टेम टूल में मुख्तलिफ ब्रशेस की तरह उन्होंने स्टाइल दिए हुए हैं, आप लोग हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी ओपेसिटी है, फिर फ्लो है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं अलाइंड क्या है, ठीक है। अलाइंड ये है कि मैं अभी अलाइंड को अनचेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने इसकी आइज़ ली, ठीक है। आइज़ को मैं अब क्लिक करके जहाँ पर भी लेके जा रहा हूँ, तो अब ये देखें, अब देखें अलाइंड ये है कि मैं जैसे क्लिक करता जा रहा हूँ ना, तो ये उसी आंख को ही मतलब पेस्ट करता जा रहा है। अब मैंने अलाइंड के ऊपर चेक किया और अब मैं इसके नोज़ को ले लेता हूँ। तो अब आप देखें जहाँ जहाँ भी है तो ये उसके दूसरे हिस्से मुख्तलिफ बनाता जा रहा है जब आप क्लिक करते जाएंगे। एक है ना कि क्लिक करके ड्रैग करना, वो एक अलग चीज़ है। तो अब आप जहाँ जहाँ पर भी मैं इस जगह यहाँ पर क्लिक करता जा रहा हूँ, ये पूरे उसके फेस को कॉपी कर रहा है। जबकि मैंने अलाइंड के ऊपर से चेक हटाया था ना, मैं लेट्स से कि इसकी सिर्फ दोबारा से इसके नोज़ को ले लेता हूँ, इसकी या इसके कानों को ले लेता हूँ। मैंने इसके कान लिए और जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता जाऊँगा ये सिर्फ कान ही करता जाएगा, बाकी इसके किसी पोर्शन को नहीं करेगा। तो अब मैं विंडो में जाता हूँ और इसके मुख्तलिफ सोर्सेज को देखता हूँ, क्लोन सोर्स, बल्कि हम यहाँ पर आकर देख लेते हैं इस वाली को। तो अब मैं यहाँ पर पहला है क्लोन सोर्स, ठीक है। मैंने इसको चेक किया हुआ है। तो मैं मुझे ये चाहिए कि ये गाड़ी का सिर्फ टायर चाहिए, लट से मैंने इसे कॉपी करके रखना है। मैंने इसका टायर मैंने ले लिया। अब मैं इसके साथ दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये अब मैं लेट्स से कि मुझे ये ट्री चाहिए, मैंने ट्री के ऊपर क्लिक कर लिया। अब मैं इसके तीसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, लेट्स से कि मुझे ये ज़मीन चाहिए, और मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, लेट्स से कि मुझे ये जगह चाहिए, और आखिरी ऑप्शन के ऊपर लेट्स से कि मुझे स्काई चाहिए, ठीक है। अब देखें मैं पहले वाले ऑप्शन के ऊपर जिसके ऊपर मैंने टायर को लिया था, ये देखें सिंपल इसने सेव कर लिया। ये मुख्तलिफ सिंपल को सेव करता है। जहाँ पर मैंने ट्री लिया था इसने देखें ट्री को सेव कर लिया। मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें ट्री है। पहले वाला हमने टायर लिया था, तो ये देखें इसने मतलब पूरी गाड़ी को लिया हुआ है। अब मैंने यहाँ से ज़मीन ली थी, उसने उसी सैंपल को लिया हुआ है। यहाँ से मैंने ये पहाड़ियाँ ली थी, इसने उसी को कर लिया, और यहाँ से मैंने स्काई लिया था, ये देखें इसने उसी स्काई को कर लिया है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल है, फ्लिप वर्टिकल है, मतलब जो भी हम इमेज बनाएंगे। अभी लेट्स से कि मैं पहली वाली पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ से कर लेता हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये देखें इसने गाड़ी को उल्टा कर लिया। रोटेट में आपको पता ही है। अब मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल को दोबारा अनचेक कर लेता हूँ। तो अब ये देखें इसने गाड़ी को फ्लिप किया हुआ है। ये फ्लिप का ऑप्शन सेलेक्ट है, फ्लिप यानी कि मतलब उल्टा किया हुआ है। तो यहाँ से हम इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के साइजेस यहाँ से किस डायरेक्शन पर आपने बनाना है, क्या करना है। ये अब जब कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं ना, तो उसके कॉपी करके जब हम दूसरी जगह पर लगाते हैं तो वो लग नहीं रही होती, तो हम पहली वाली पिक्चर की डायरेक्शन आगे पीछे कर लेते हैं, हम लोग फिर चेंज कर लेते हैं। तो इसके अलावा ये साइज़ है कि यहाँ पर आप आएँ, ये विद है, ये साइज़ है कि इसको आप कितना बड़ा करके देखना चाह रहे हैं, कितना छोटा करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से आप करना चाह रहे हैं। तो आज उम्मीद है कि क्लोन स्टेम टूल की क्लास ये आपको पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ
कि आप इस चीज़ के ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ये चीज़ आपके लिए बहुत है। मैं कभी ऐसा होता है कि आप लोग काम कर रहे होते हैं, किसी क्लाइंट की तरफ से आपको आता है कि मुझे लोगो में से फलाने कलर को हटा दें, ये लोगो के ऊपर से फलाने डॉट को हटा दें, किसी एनिमल में से हटा दें, या कहीं टेक्स्ट लिखा होता है उस टेक्स्ट को मिटा दें। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फ्रीलांसिंग में आप लोगों को आते हैं, मिलते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, तो उसमें ये आपको बड़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर लें, और कमेंट्स कीजिएगा कि ये मेरी क्लास आपको कैसी लगी। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।